So hello my students, and this is me Yash with my new chapter, and today we will discuss upon the chapter microorganism, friend and foe. Okay, so basically this is class 8 chapter and class 8 level. In this chapter, firstly we have to understand that what is microorganism. Microorganism basically होता क्या है? Is it clear? So first thing is microorganisms are very small living organisms that cannot be seen with the naked eye. Means you cannot see them with the naked eye. You have to use microscope, right? हमेशा हमारे आसपास ये रहते हैं बट हम उन्हें आंखों से देख नहीं पाएंगे ना, बिकॉज दे आर अ वेरी माइक्रो साइज, बहुत छोटे साइज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। और ये क्योंकि हर जगह होते हैं, है ना, so it is present in the air, in water, in soil, and even inside the bodies, right? When we come about to read microorganism, तब हमें पता चलता है कि ये जो बेनिफिशियल भी है एंड हार्मफुल रोल भी प्ले करता है। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड एंड फोe, यानी कि ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं, और इनका रोल अलग अलग जरूर है, राइट? चलिए, नाउ व्हेन वी कम अक्रॉस इन ग्रुपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप करते हैं बेसिकली। So the first thing or the first microorganism is bacteria, right? Now single-celled microorganism that can be helpful or harmful. तो सबसे पहले तो आप इसमें बैक्टीरिया में समझिए कि सिंगल सेल्ड, ये क्या है? सिंगल सेल है, इसमें सिर्फ एक ही सेल रहता है, इज इट क्लियर? और उसके बाद ये बोल रहा है कि कैन बी हेल्पफुल और हार्मफुल, मतलब बैक्टीरिया जो है वो आपका या तो हेल्पफुल रहेगा या तो हार्मफुल रहेगा। जैसे पहले भी बेसिक चीज पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन सेम वे बैक्टीरिया जो है वो भी आपका हेल्पफुल भी होगा या हार्मफुल भी होगा, राइट? एंड नाउ जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है वो क्या कर सकता है? फिक्स नाइट्रोजन, डिकम्पोज वेस्ट एंड इन कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है राइजोबियम बैक्टीरिया, आप पढ़े भी होंगे कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो दलहनी पौधे होते हैं, उनके जड़ों में प्रेजेंट रहता है, एंड वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है एंड देन इट गेट इट टू द प्लांट, ठीक है? उसके बाद वो प्लांट्स में भेजता है। When we talk about the decomposed waste, यानी कि वेस्ट को सड़ाना, राइट? एंड देन कर्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो कर्ड दही बनता है उसमें भी हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि पहले भी बोला गया है कि हार्मफुल एंड हेल्पफुल दोनों बैक्टीरिया है, राइट? तो अब हार्मफुल बैक्टीरिया का क्या है कि हार्मफुल बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज लाइक कॉलेरा एंड टाइफॉइड, ठीक है? डिजीजेज होगा कॉलेरा एंड टाइफॉइड, और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया से हो सकता है। देन वी हैव द फंगाई। फंगाई इंक्लूड्स माउल्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। मशरूम्स खाई होगी अभी तो, रेनी सीजन अभी जस्ट पास हुआ है, अभी तो पैकेट फूड भी आने लगा है मशरूम का ना, पैक्ड मशरूम भी आते हैं। तो फंगाई का ही बना हुआ रहता है वो, बेसिकली वो एक फंगाई है। माउल्स, ईस्ट वगैरह में भी, ब्रेड वगैरह में हम देखते हैं ना कि ब्रेड को बहुत दिन तक अगर आप रख दोगे एंड मॉइस्चर जब उसमें आ जाता है तो उसमें फंगाई आ जाएगा, ठीक है? सो दे हेल्प इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में, वाइन एंड डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसको बोलते हैं? जैसे हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया बढ़ जाए तो ऑफकोर्सली डिजीज होगा, एंड टू क्योर दैट पर्टिकुलर डिजीज वी यूज एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया को कम करता है, ठीक है? बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है जो बोल रहा है कि स्पॉइल फूड, यानी कि ये हमारे फूड को भी स्पॉइल कर सकता है, कर ही सकता है। आप फंगाई लगा हुआ खाना तो आप खाओगे नहीं, तो बेसिकली इट कैन ऑल्सो स्पॉइल योर फूड। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज प्रोटोजोआ। सॉरी, माय मिस्टेक। कम टू थर्ड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ। नाउ प्रोटोजोआ की जब बात करेंगे तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल लाइक एमीबा, पैरामीशियम, ठीक है? एमीबा एंड पैरामीशियम की तरह ये भी सिंगल सेल्ड जो एनिमल है। सिंगल सेल्ड आपका बैक्टीरिया भी था,
ठीक है, तो उनको हम प्रोटोजोआ बोलेंगे। कुछ डिजीजेज हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं, वो है मलेरिया एंड डायजेंट्री। इज इट क्लियर? नाउ कम टू एल्गी। Algae are simple plants that contain chlorophyll and prepare their own food. ये अपना खाना जो है ये खुद बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपना खाना ये खुद बनाते हैं, जो पॉन्ड वाटर में भी आपको मिलेगा, या एक किसी वेसल में भी अगर आप पानी को बहुत दिन तक रख दोगे ना, तो आपको उसमें लगेगा कि एल्गी बैठ गया है, राइट। तो एल्गी बेसिकली वो ग्रीन कलर है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, एंड इसीलिए वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है लाइक स्पाइरोगाइरा, राइट। ओके, नाउ कम टू वायरसेस। These are smaller than bacteria and can be produced only inside the cell of a host organism. मतलब इसको जिंदा रहने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, जिसके शरीर के अंदर ये रह सके और अपना पालन पोषण ये कर पाए। एंड दे कॉजेज सम डिजीजेज लाइक, ओके, इट इज गिवन कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एक्सेट्रा। एक शॉर्ट रिवीजन, राइट। जो डिफरेंट, लेट मी चूज डिफरेंट कलर फर्स्ट। अगर हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप की बात करें तो पहले वी हैव द बैक्टीरिया, देन वी हैव द फंगाई, देन वी हैव द प्रोटोजोआ, देन एल्गी एंड देन वायरसेस। ये 5 तरह के हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज, बट यू कैन सी विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इज इट क्लियर अप टू दिस मच? ओके, नाउ क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पढ़े थे कि फ्रेंड एंड फोए दोनों होगा। क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चैप्टर का नाम भी वही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फ्रेंड एंड फोए। तो अब ये फ्रेंड भी है एंड हमारा दुश्मन भी है। तो सबसे पहले समझते हैं हाउ इट इज आवर फ्रेंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज फ्रेंड। सबसे पहला यूज है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि खाना बनाने में। ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, लाइक द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, जो कि इसका काम क्या है? इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और एक और है जैसे कि ईस्ट हेल्प इन बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस। ईस्ट का काम क्या है? जो ब्रेड बनाने में या अल्कोहलिक बेवरेजेस को प्रिपेयर करने में, ठीक है, ये काम आता है। तो देखिए, अब आपका फूड प्रोडक्शन में काम आ रहा है, तो इट इज हेल्पफुल। सो पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हाउ यू कैन लाइक से दैट a microorganism is our friend. So the first use is in the production of food. Now come to the second use. It is in medicine, right? मेडिसिन में हम यूज करेंगे, वेट, यस, इन मेडिसिन हम इसको यूज करेंगे, यानी कि दवाइयों के निर्माण में। अब मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक। पहले भी पढ़े कि एंटीबायोटिक्स बनता है, जैसे कि पेनिसिलिन, जिसको किससे बनेगा? पेनिसिलियम फंगस से। ठीक है, तो पेनिसिलिन मेडिसिन आपका पेनिसिलियम फंगस से बनता है। इट इज अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक विच इज यूज टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योर बॉडी, राइट। एंड वैक्सीन, सेवरल, बहुत सारे वैक्सीन प्रोड्यूस होते हैं जो कि फ्रॉम किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस। तो जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे हम वैक्सीन बनाएंगे ताकि दे एक्ट एज ए एंटीडोट इन अवर बॉडी। वो हमारे बॉडी में एज ए एंटीडोट काम करेंगे और वो हेल्प करेंगे कि हमारा बॉडी क्योर हो जाए उस डिजीज से बहुत ही जल्दी। नाउ कम टू द थर्ड, इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं? आप पढ़े भी होंगे कि पहले कि जो अभी पढ़ाए थे, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को, बिकॉज प्लांट कैन नॉट टेक दैट बट नाइट्रोजन डायरेक्टली एंड सेंड इट टू इट्स पार्ट, राइट। सो राइजोबियम बैक्टीरिया का मदद पड़ता है टू फिक्स दैट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसा क्यों करेगा? आखिर क्या जरूरत पड़ा इसको? तो ध्यान दीजिएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया ऑलवेज हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर प्लांट।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ओके, मतलब हम अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको भी बदले में मुझे कुछ देना होगा। सो दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्रोवाइड करता है, और जो प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को एक रहने की जगह देता है। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ कम टू the last point, that is what? In cleaning the environment, यानी कि environment को साफ करने में। okay, so microorganism decompose dead plant and animal into simpler substances। ठीक है, अभी पढ़े थे डिकम्पोजिशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, वो तोड़ देता है एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, अब देखिए तो अब क्वेश्चन आएगा कि हाउ यू कैन से दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज योर फ्रेंड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ फ्रेंड। तो पहले आपके पास पॉइंट्स है। फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, सेकंड इन मेडिसिन, थर्ड इन एग्रीकल्चर, फोर्थ इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। सो दीज आर द पॉइंट्स। इसको एक एक लाइन आप डिफाइन करोगे। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, हाउ यू कैन से नाउ दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फोइज। कैसे आप बोल सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोइज की तरह एक्ट करते हैं, मतलब दे आर हार्मफुल। सो द फर्स्ट एवर पॉइंट इज causing diseases in human, second point is causing diseases in animal, then causing disease in plant, then food spoilage। ये 4 पॉइंट है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड द फर्स्ट इज causing disease in humans। सारी सा बात है, ह्यूमंस में हमें डिजीज कॉज होता है ड्यू टू बैक्टीरिया। कौन कौन सा? जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस। वायरस से क्या क्या होगा? मिजल्स, पोलियो, कोविड-19। ऑफ कोर्स, हाउ वी कैन फॉरगेट कोविड-19 ना। कोविड-19 को कोई भूल पाएगा? कभी नहीं भूल पाएगा। देन प्रोटोजोआ से क्या क्या होगा? मलेरिया, डिजेंट्री। फंगाई से स्किन इन्फेक्शन होता है जैसे रिंगवर्म वगैरह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या डिजीज हो सकता है, एक दो डिजीज का नाम अपने दिमाग में रखिएगा। दिस इज फॉर द 8th लेवल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नाउ कम टू द डिजीज इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि एंथ्रैक्स इन कैटल। राइट, कैटल मीन्स काउज। ठीक है, जो एंथ्रैक्स होगा उनको, एंड ये इनका कॉज बैक्टीरिया है। फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। फुट एंड माउथ डिजीज भी हम लोग बहुत देखते हैं कैटल में, जो कि वायरसेस की वजह से होता है। एंड अब है कॉजिंग डिजीज इन प्लांट। प्लांट्स में डिजीज होता है, बहुत कॉमन है, और ये जो है ये एग्जाम्पल भी एकदम आप याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाएगा और ये याद भी हो जाएगा। दैट इज सिट्रस कैंकर। नाउ दिस इज व्हाट, वेट अ सेकेंड, caused by bacteria, and then rust of wheat which is caused by fungus, yellow vein mosaic of bhindi, right, that is caused by virus। तो आप एक टेबल बना लो बेसिकली। उस टेबल में आप एक साइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप, फिर उसके बाद आप लिखोगे कि किसमें होता है, एंड देन एंड द थर्ड कॉलम यू विल राइट द नेम ऑफ द डिजीज। तो एक कॉलम बना के पढ़ोगे तो आई थिंक आपको ये याद हो जाएगा। कम टू द fourth point of microorganism as spoils, that is food spoilage। okay, so microbes spoil food materials when they grow on them, producing a bad smell, taste and color change। ठीक है, हमें देखने को भी मिलता है फूड खराब कैसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्मेल में, टेस्ट में, कलर में बदलाव आ जाता है। इज इट क्लियर अप टू दिस मच ना? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि हाउ यू कैन से, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फोए। तो हाउ यू कैन से दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज योर फ्रेंड, हाउ यू कैन से दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज योर एनिमी और इट इज हार्मफुल टू यू। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अब यहाँ पे एक हम पढ़े फूड स्पॉइलेज, पढ़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फूड स्पॉइल होगा, तो अब उनको बचाना भी तो होगा ना, फूड को। वी हैव टू प्रिजर्व फूड एंड दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो इट इज फूड प्रिजर्वेशन मेथड। क्या क्या मेथड्स है, आइए इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। द फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड, देन कॉमन सॉल्ट एंड शुगर, हीटिंग एंड कूलिंग, ड्राइंग,
रेफ्रिजरेशन, वैक्यूम पैकिंग एंड एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, आइए चलिए। Now, to prevent the growth of microorganism in food, various preservation techniques are used. जिसमें सबसे पहले हम केमिकल मेथड की अगर बात करेंगे तो वी एड प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि सोडियम बेंजोएट ऐड कर दिया, यहाँ पे एक नेम दिया हुआ है, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे सोडियम बेंजोएट ऐड कर दिया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट ऐड कर दिया, राइट। देन कुछ कॉमन सॉल्ट एंड शुगर मेथड भी है जिसमें हम लोग मॉइस्चर बेसिकली, क्योंकि देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने का सबसे मुख्य कारण होता है वो फूड में मॉइस्चर का प्रेजेंट होना। तो हम क्या करेंगे, मॉइस्चर को ही इसमें से निकाल लेंगे। तो वी हैव टू ड्रॉ आउट द मॉइस्चर फ्रॉम फूड प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है। देन वी हैव हीटिंग एंड कूलिंग, जिसमें पेस्चराइजेशन हम लोग करते हैं जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स को खत्म कर देता है। ठीक है। हीटिंग मतलब मिल्क को हम हीट करते हैं -70 डिग्री सेल्सियस पे, और वहां पे क्या होता है वो इतना उसको पेस्चराइज्ड मिल्क हम लोग बोलते हैं, और उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वो मर जाता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग, दैट इज रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड प्रिवेंट माइक्रोबियल एक्टिविटी। मतलब वाटर को आप रिमूव करोगे फ्रॉम द फूड, जो कि प्रिवेंट करेगा माइक्रोबियल एक्टिविटी। एंड देन देयर इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर। ठीक है। फ्रिज में खाना रखते हैं हम लोग, बेसिकली क्यों रखते हैं, क्योंकि वो हम टेम्परेचर कम कर दे रहे हैं, तो हमें वो क्या है, वो हमारा खाना जो है वो बचा रह जाएगा। देन वैक्यूम पैकिंग, हाँ वैक्यूम पैकिंग आप देखे होगे, जो दाल वगैरह का पैकिंग होता है उसमें वो क्या करते हैं, एयर एंड मॉइस्चर को पहले ही हटा देते हैं। दैट इज वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम मीन्स नो एयर, जहाँ वैक्यूम पूछ रहा है इसका मीन्स वो नो एयर। नाउ नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन। अब देखिए वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन टू स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए डिजीज। ठीक है, वैक्सीनेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ गिविंग अ वैक्सीन। ठीक है, एक वैक्सीन आप दे रहे हो ताकि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हो जाए। वैक्सीनेशन कौन नहीं समझेगा भाई, आज तो कोविड-19 वाले हैं हम, है ना। कोविड-19 डोज लिया ही है, कोवैक्सीन एंड एक और क्या था, प्लीज कमेंट में दैट सेकंड नेम, वो अचानक दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो ये कौन नहीं भूलेगा उस चीज को। तो वो क्यों किया गया, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में जनरेट करने के लिए, और क्योंकि एंटीबॉडीज जनरेट होगा वो जो भी वायरसेस है वो मर जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ बाई अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन जनरेट किया था स्मॉल पॉक्स के लिए। एंड देखिए कोविड-19 यहाँ पे भी पूरा एकदम हाईलाइट है कि वैक्सीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज लाइक पोलियो, मिजल्स, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19। ठीक है, अब कोविड-19 आपको फ्यूचर में जब तक आप रहोगे इन फ्यूचर जनरेशन तब तक आपको ये देखने को मिलेगा। देन द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। What does the nitrogen cycle do? So the first thing is microorganisms play an important role in the nitrogen cycle. Okay, and by converting what does the microorganism do here? They convert atmospheric nitrogen into usable form for plants. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट के लिए वो कन्वर्ट कर देता है। डिकम्पोजर्स जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को, रिटर्निंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू दी सॉइल। मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स को, अब डेड ऑर्गेनिज्म में आपका प्लांट भी आ सकता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वो नाइट्रोजन फिर वापस से सॉइल में आ जाता है। और ये जो पूरा साइकिल है ये मेंटेन रहता है बाय द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इज। ओके, सो बाय हियर आवर चैप्टर एंड्स। एक बार समरी को रिवाइज करते हैं बाय अ डिफरेंट कलर। ओके, विच कलर, ओके पिंक, वेयर इज पिंक, पिंक इज नॉट देयर, दिस वन। ओके चलो,
Now see, first point is microorganisms are found everywhere around us. Okay, they may be unicellular or multicellular. They play a vital role in food production, medicine, and agriculture. Some microorganisms cause disease in humans, animals, and plants. Food preservation and vaccination are methods to control harmful microorganisms. Microorganisms are essential for maintaining ecological balance and recycling nutrients in nature. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है ना, एंड इट इज हार्मफुल टू, यू कैन नॉट, अगर आप उसको हटा दोगे तो आपका इकोनॉमी का बैलेंस फिर गड़बड़ हो जाएगा. सो टू मेंटेन द बैलेंस देयर शुड बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका यूज भी है एंड हार्मफुल वो आपके शरीर के लिए भी. ओके, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. ठीक है, एंड टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल बी विद द थर्ड चैप्टर. तब तक के लिए बाय. एंड अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा एंड यू कैन प्रेफर द नोट्स. ये जो नोट्स है ये आप पूरा प्रेफर कर सकते हो. ठीक है, एंड यू कैन मेक अ कॉपी टू, क्योंकि अब ये चैप्टर्स आते रहेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल.